हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने स्वर व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। स्वर क्या चीज है, व्यंजन क्या चीज है, उसको कैसे बुलाते हैं, कैसे उसकी ध्वनि होती है, कैसे लिखा जाता है, कौन से किस वर्ग को क्या कहते हैं, कौन सा वर्ग क वर्ग है, कौन सा वर्ग प वर्ग है, कौन से संयुक्ताक्षर है, कौन से ऊष्म है, कौन से अंतस्थ है, ये पूरा विवरण किया था। ऑलरेडी पहली कक्षा से फर्स्ट क्लास से लेकर या थर्ड क्लास तक जो भी हिंदी का स्वर व्यंजन भाग है हमने बार उसको रिपीट किया है। इज राइट? तो पढ़ेंगे बच्चे लोग। फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा है ऑलरेडी। आपने आ ई ऊ रू ए आई ओ। ध्यान में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? 12 कड़ी मात्राएं, शब्दों को जोड़कर लिखना, शब्दों को जोड़कर बनाना, शब्द बनाना। समझ में आ रहा है? तो फिर भी हमें स्वर व्यंजन को देखना ही पड़ेगा। स्वर माने अ से लेकर आहा तक, व्यंजन माने क से लेकर ज्ञा तक। सर हो गया? नो 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 नो, इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा। फिर से हमें इसके लिए एक बार दोहराना पड़ेगा। आर यू रेडी? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। देखो यहां पर मैं स्वर लिखूंगा पहले। स्वर, स्वर है ना? पहले अ आ ई ऊ रू ए आई ओ आओ आहा। ये हो गए स्वर, है ना? इसको हमने पहली कक्षा में छोटे छोटे भागों में 5-5 भागों में इसको किया था और उन भागों को ज्वाइन करके एक अक्षर बनाया था और उसका बन गया स्वर। और बाद में हमने व्यंजन सीखा और बाद में हमने मात्राएं सीखी। बाद में हमने मात्राएं व्यंजन के बाद मात्राएं सीखने के बाद हमने 12 कड़ी आ गई और 12 कड़ी पढ़ने के बाद हमने छोटे छोटे बिना मात्रा वाले ये पूरे शब्द इकट्ठा करके वाक्य बनाना सीख लिया। फिर भी हमें बार दोहराना पड़ता है, बार उसका विचार करना पड़ता है। अनुस्वार, अनुस्वर। और स्वर में 2 भाग है, आपको मालूम है। स्वर में कितने भाग है? 2 भाग, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये 2 भाग है ना? तो अ आ ई ऊ रू ए आई ओ औ आहा। फिर से एक बार मैं बोलता देखो। आ ई ऊ रू ए आई ओ औ आहा। बच्चों लोग बाद में मैं बोलूंगा नाक से कितने आते हैं, मुंह से कितने आते हैं, हमारे जीभ से कितने आते हैं, गले से कितने आते हैं, होठों से कितने मिलने से आते हैं, ये पूरे इसमें रहते हैं। हम इसको बाद में अलग अलग करेंगे। अभी आप थर्ड क्लास में इतना डीप तो नहीं जाओगा, लेकिन इसको बोलने का तरीका, इसको सीखने का तरीका आप एक बार समझ लीजिए, बस इतना ही हो जाएगा।
अभी मैं इसके बाद मैं व्यंजन ले लूंगा, व्यंजन। व्यंजन लूंगा, व्यंजन। है ना, व्यंजन। इसमें वर्ग्स होते हैं, वर्ग्स। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 5 वर्ग। तो मैं लिखना चालू करता हूं। ओके, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। बाद में तो इसमें क वर्ग होता है, मैंने बताया था। देखो, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। और बाद में य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। यहां तक हमने इसको पढ़ा था और रिपीट किया था। बस देखो, क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ट, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये हो गया आपके व्यंजन। और इन व्यंजनों से क्या बनते हैं? 12 कड़े बनते हैं। और इसमें संयुक्त व्यंजन अलग अलग है। यह इसका राजा हो गया, इस लाइन का ये राजा, इस लाइन का ये राजा, इस लाइन का ये राजा, इस लाइन का ये राजा हो गया, इस लाइन का ये राजा हो गया, है ना। पहला स्थान है, इसलिए हमें इसको कौन सा वर्ग कहते हैं? क वर्ग कहते हैं, क वर्ग। इसका च वर्ग, इसका ट वर्ग, इसे त वर्ग, इसे प वर्ग, है ना। क, छ, ट, प, त, प। ये क्या हो गए? इन लाइन के मेन लीडर हो गए, लीडर। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। बाद में हमें यहाँ पर अंतस्थ आ जाएंगे। अंतस्थ कौन कौन से है? या, रा, ला, व। यह हो गया अंतस्थ। ये आपको सेकंड क्लास में आ जाता है, आपको, है ना। या, रा, ला, व, यह अंतस्थ हो गए। आओ, श, श, स। ये क्या है? उष्म। उष्म यानी एक प्रकार का गर्मी आते हैं, गर्मी, उष्म निकलता है। और ये क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है? संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन। इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। य, र, ल, व। ये क्या हो गए?
अंतस्थ व्यंजन हुए। श, श, स, ह, ये क्या हो गए? ऊष्म हो गए। और क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या हो गए? संयुक्त हो गए। और इसमें अतिरिक्त व्यंजन है, अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन क्या आते हैं? ढ, ढ, ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों का हिसाब नहीं होता। ऐसा यह पहले पार्ट में हमको व्यंजन स्वर को मिलाकर वर्णमाला कैसी हो गई यह हमें बताया गया। लेकिन बच्चे लोग और एक मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ये जो भी स्वर व्यंजन है, व्यंजन कैसे बनते हैं मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। व्यंजन बनाने की स्थिति अलग होती है, क्योंकि मूल ध्वनि अलग होती है और उसमें स्वर आने के बाद ही परिपूर्ण होता है। देखो अभी मैंने ये क है, इज राइट, ये क लिया। ये क कैसा बना? इस क में पहला ये क मूल ध्वनि में आधा है, यहां पर मैंने रपार मार दिया तो ये आधा है, ये परिपूर्ण नहीं है। ये मूल ध्वनि है, ये मूल ध्वनि क क क क क क क। ओके, यदि इसमें आकर अ मिल गया तो यह क हो गया। ये क्या हो गया? यह स्वर है, स्वर में से अ आकर मिल गया इस मूल ध्वनि क क में, क में मिल गया तो क बन गया। वैसा ही प ले लो, प प आधा आधा स्वर, आधा स्वर प प प प, लेकिन इसमें आकर अ मिल गया तब ये बन गया प प, है ना? वैसा ही री बन गई, री, है ना? र र र र में आकर ई हो गई तो क्या हो गई? री हो गई। ऐसे स्वर और व्यंजन मिलकर अक्षर बनते हैं, 12 कड़ी बनती है, शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन को बहुत ठीक ठाक से हमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत ठीक ठाक से हमको देखना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आपको इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके ध्वनि के ऊपर आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसकी ध्वनि कैसे निकालते, कहां से निकालते, इसके तरफ आपको देखना पड़ेगा। ये देखने के बाद ही आपको क्या आता है, समझ में आता है ना? देखो फिर से, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू 12 कड़ी, 12 कड़ी इक्वल टू 12 कड़ी। ये ध्यान में रखने की बहुत बड़ी बात है, हमारे गुरुजी ने बताया था हमको पहले। स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू 12 कड़ी। स्वर व्यंजन मिलने के बाद ही 12 कड़ी तैयार होती है। ओके, आगे और मैं आपको सिखाऊंगा 12 कड़ी कैसे बनते हैं, ये भी बात सिखाऊंगा। उसके साथ साथ स्वर और व्यंजन कैसे बनते हैं, संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, और अतिरिक्त व्यंजन क्यों आए हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, है ना? तो पहले हम क्या करेंगे मालूम है, जो आपको यहाँ पर थोड़े बहुत आपको वर्क दिया जाएगा, यहाँ पर जो वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर हम उसका विवरण भी करेंगे। आपने बच्चे लोग ये इसका मैं सोचता हूँ यह आपने किया है, फर्स्ट क्लास में कर दिया है, सेकंड क्लास में भी कर दिया है। फिर से भी आपको ध्यान में लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिया, मैं फिर से रिपीट करूंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन से भी अक्षर दे सकते हैं, कौन सी भी लाइन दे सकते हैं, 12 कड़ी 13 कड़ी दे सकते हैं, और बीच में उसको छोड़ सकते हैं और उसको पूरा करो बोलकर कह सकते हैं। देखो अ दिया मैंने, उसके बाद आ नहीं दिया,
आ ई ऊ दिया, रू ए आई ओ आओ, अम दिया, आहा दिया। ऐसा देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये रिश्ता भरने पड़ेंगे। अ का बाद क्या आएगा, आ आएगा, ई आएगा, ई आएगा, रू ए आई ओ आओ, अम आहा। ऐसे आपको रिश्तानी की पूर्ति करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इसके बाद का वर्ण क्या आता है, इसके पहला वर्ण क्या आता है, इसके बाद का वर्ण क्या आता है, उसके पहले का वर्ण क्या आता है, बीच का वर्ण क्या आता है। बच्चे लोग हमें कोई भी वर्ण लिखने के लिए बोलेंगे तो उसको लिख देना वहां पर, नहीं तो फिर सोच रहा अरे कौन सा आएगा, सार ने म बोला था, क ग ग ग छ वहां बाद में बात, ये गलत बात है। वैसा ना करके आपको प बोला जाता है तो प ही लिखना, प बोला जाता है तो प ही लिखना, छ बोला जाता है तो छ ही लिखना, न बोला जाता है तो न लिखना, त बोला जाता है तो त लिखना। ऐसा स्टैंडर्ड में आपको लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको फिर से क्या करना है, इस पार्ट को मैं आज आपको बोलता हूं कि फिर से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके क्या करना है, इसको बार बार दोहराइए, ध्वनि स्वर, और बाद में इसका हम अभ्यास करेंगे। और आगे के लेसन में मैं जाने से पहले यहाँ पर अगले पीरियड के लिए हम तैयार करेंगे और बिना मात्रा के शब्द हम पढ़ेंगे। ओके ना, ओके बाय, थैंक यू।